वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है। फॉसिल पार्क यानी कि जीवाश्म पार्क ये कहाँ पर है? ये संथाल परगना में। कि कहाँ पर? संथाल परगना में, साहेबगंज में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेबगंज। अब कुछ स्टैटिक जीके को देखते हैं, साहेबगंज के बारे में जानते हैं। साहेबगंज जो है ये किस प्रमंडल में पड़ता है? ये संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, प्रमंडल में पड़ता है। और इस जिला का जो निर्माण होता है ये कब होता है? 1983 को। कब? 17 मई 1983 को जो है इस ज़िले का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ईयर कौन सा है? 1983। तो इसका भी याद रखना है। गुमला हो गया, ठीक है, और गोड्डा हो गया। गुमला बोलो या गोड्डा बोलो, तो इन दोनों का जो है 1983 में जो है जिला का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। साहेबगंज हो गया, गुमला हो गया, गोड्डा हो गया, तीनों का जो स्थापना वर्ष है जिला का 1983 है। और साहेबगंज को जो है बंगाल की राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा? उसका नाम था मानसिंह। बंगाल की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह के द्वारा जो है बंगाल की राजधानी साहेबगंज को बनाया गया था। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर एक आता है भोगनाडी। भोगनाडी जो है साहिबगंज में ही पड़ता है जिला में। और ये सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, इन सभी का जो है जन्मस्थल ये माना जाता है। और यहीं से जो है संथाल विद्रोह का जो है स्टार्ट हुआ था। यानी कि संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु भी भोगनाडी को कहते हैं। संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु। ठीक है, संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु क्या हो गया? भोगनाडी हो गया। ठीक, इसके अलावा ये जो है यहाँ अनुमंडल की संख्या कितनी है? सब डिवीज़न की 2 है। कौन कौन सा हो गया? एक तो साहेबगंज खुद हो गया, ठीक है। दूसरा जो हो गया ये क्या हो गया? राजमहल हो गया। साहेबगंज हो गया और राजमहल हो गया। ठीक है, साहेबगंज और राजमहल। अब देखिए इसमें कुल जो है 9 ब्लॉक हैं, 9 प्रखंड है। ठीक है, और साहेबगंज में जो है कौन कौन सा होता है? 4 है। साहेबगंज में कितना है? 4 है। और इस राजमहल में जो है कितना है? 5 है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया इसमें? साहेबगंज में साहेबगंज हो गया एक, मंडरो हो गया, बोरियो हो गया, बरहेट हो गया, साहेबगंज हो गया। 2 नंबर क्या हो गया? मंडरो हो गया, बोरियो हो गया। और इसके अलावा जो इसमें 4 नंबर और कौन सा हो गया? बरहेट हो गया। साहेबगंज हो गया, मंडरो हो गया, बोरियो हो गया, बरहेट हो गया, ये सभी जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? साहेबगंज अनुमंडल के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम राजमहल हो गया, ये क्या हो गया? राजमहल हो गया। 2 नंबर क्या हो गया? उधवा हो गया, इसमें आता है। 3 नंबर क्या हो गया? तालझारी हो गया। ठीक है,
तालझारी हो गया, ये भी राजमहल के अंतर्गत आ जाए, तालझारी। फिर इसमें और क्या आता है, बरहरवा आ गया, बरहरवा, बरहरवा, ठीक है, बरहरवा भी आता है किसमें, राजमहल में। और एक बच गया पथना, ठीक है, 5 नंबर हो गया पथना। तो इस प्रकार इसमें जो है 9 ब्लॉक्स जो है प्रखंड शामिल हैं, ठीक, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर वाटरफॉल बोलेंगे तो यहाँ पे मोती झरना है, मोती झरना वाटरफॉल, मोती झरना वाटरफॉल कहाँ पर है, साहिबगंज में है। इसके अलावा यहाँ जो एक शिवगादी धाम है, शिवगादी धाम भगवान शिव को जो है समर्पित है, शिवगादी धाम। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है, एक है अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। अकबरी मस्जिद जो है ये कहाँ पर है, साहिबगंज में है, ठीक है। अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर रिवर बोलें, कौन कौन सी रिवर बहती है, पहला तो हो गया यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी निकलती है, साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज हो गया, गंगा हो गया। उसके जो है गुमानी नदी भी है, ये पाकुड़ में भी बहती है गुमानी नदी। इसके अलावा यहाँ पर बांसलोई नदी, ठीक है, बांसलोई नदी हो गया, बांसलोई नदी कहाँ पर, गोड्डा में भी बहती है बांसलोई नदी। फिर यहाँ पर अजय नदी है, अजय नदी। आपको कमेंट करके बताना है कि मोती झरना वाटरफॉल किस नदी पर है, ठीक है। और अगर अभयारण्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक उधवा पक्षी अभयारण्य है, ये फेमस है, उधवा पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर है, ये भी साहिबगंज में है, ठीक है, साहिबगंज में है। और साहिबगंज में कहाँ पर, उधवा में, जो राजमहल वाला क्षेत्र पड़ता है उधवा वहीं पर है, ठीक है, ठीक है। एक बंगाल का प्रवेश द्वार है, ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल का प्रवेश द्वार ये किसको बोलते हैं, एक तेलियागढ़ किला को, तेलियागढ़ी किला, ठीक है, तेलियागढ़ी किला। और बंगाल अभियान के दौरान जो है शेरशाह सूरी ने क्या किया था, और इसका बेटा जो है जलाल खां, इन दोनों ने मिलकर जो है इस क्षेत्र का यूज़ किया था, ठीक है, कब, बंगाल अभियान के दौरान जो है राजमहल क्षेत्र का यूज़ किया गया था इन दोनों के द्वारा, ठीक है। और एक यहाँ पर एक पूछा जाता है कि भगवा कुआं कहाँ पर है, भगवा कुआं कहाँ पर है, तो भगवा कुआं भी साहिबगंज में है। ये जो है 1815 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। और एडवर्ड किसका, एडवर्ड संवत की स्मृति में, ठीक है, की स्मृति में। तो ये सभी स्टैटिक जीके जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें ये सभी तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा इसमें क्या है, एक हजारीबाग है। हजारीबाग जिला का निर्माण कब होता है, हजारीबाग जो है किस प्रमंडल में, नॉर्थ छोटा नागपुर में, नागपुर में पड़ता है। और इस जिला का निर्माण जो है, ठीक है, 1834 में किया जाता है, 1834 में जो है इसमें जिला का निर्माण किया जाता है। इसका नाम क्या है, जैसे हजारीबाग थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है,
थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हजारीबाग जिला का, रांची जिला का निर्माण 1899 होता है। इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, झरनों का शहर बोला जाता है। लातेहार का जो है ये 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जिला का निर्माण हुआ है। अगर इसका याद है तो इसमें एक 30 अप्रैल जो है 2001 को भी याद रखिए, इसमें जो है सिमडेगा जिला का निर्माण हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत जो है वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है क्यों लागू किया गया था? एक्चुअली ये जो है पर्यावरण संतुलन के लिए, ठीक है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ये मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है लागू किया गया था। तो इसका मेन यही है, ठीक है। तो पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए क्या, अधिक से अधिक जो है वन लगाना होगा, ठीक है, अधिक से अधिक वन लगाना, ये इसका मेन मोटो है, ताकि पर्यावरण संतुलन जो है राज्य में बना रहे, ठीक है। और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे तो जो किसान है उसकी आमदनी को बढ़ाना, वो अपने जो भूमि है, जो प्राइवेट भूमिज होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी उनका खुद का ज़मीन होता है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे को लगाएं और इससे जो उनका आमदनी बढ़ जाए, ठीक है। यही इसका जो है मेन मोटो है। जो जल है, जल उसका जो वो बनी रहे, जल जो है जल का संरक्षण भी हो जाए, ठीक है। तो ये सभी जो है इसका मेन मोटो होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके किसान की आय की स्रोत को बढ़ाना, ये भी जो है इसका मेन रीज़न है जन वन योजना के तहत। तो इसमें मेन क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो ये जो है न्यूनतम सीमा जो है 1 एकड़ है। अगर एक जो लाभुक है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको इससे लाभ मिलेगा, तो उसका मिनिमम सीमा जो है 1 एकड़ ज़मीन है और मैक्सिमम जो है ये कितना है 50 एकड़ है, ठीक है। मैक्सिमम जो ज़मीन है वो कितना हो सकता है 50 एकड़ में वो वृक्षारोपण कर सकता है और मिनिमम जो है 1 एकड़ जो करना है, ठीक है, तभी उनको लाभ मिलेगा जन वन योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो झारखंड के समस्याओं के निदान के लिए एक संस्था गठित हुआ था, आदिवासी महासभा। इसका जो पुराना नाम है, ठीक है, इसका जो पुराना नाम है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा महासभा के नाम से यह जाना जाता था। बाद में जो है, ठीक है, बाद में जो है 1939 की बात करेंगे तो इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदला गया। और इसका जो निर्माण होता है ये कब होता है? 1938 में ही होता है, ठीक है। इसका नाम जो चेंज किया जाता है ये कब चेंज किया जाता है? 1939 में। और इसका जो नाम रख दिया जाता है आदिवासी महासभा। ये सभी हटा दे के
आदिवासी महासभा रख दिया जाता है, ठीक है, इसका नाम होता है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं आदिवासी महासभा, तो इसका कौन, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है इसका, ठीक। उसके बाद जो होता है यहाँ पर जो है इसका सेकेंड अधिवेशन, ठीक है, आदिवासी महासभा का जो दूसरा अधिवेशन है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, सेकेंड अधिवेशन के बारे में जानते हैं। पहला अधिवेशन तो रांची में ही हुआ था, ये भी याद रखिए, पहला अधिवेशन जो है वो भी रांची में हुआ था। दूसरा अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दूसरे अधिवेशन के दौरान ही जो है इनको मरांग गोमके की उपाधि दी गई। मरांग गोमके, मरांग गोमके मतलब क्या होता है, बड़े गुरुजी, बड़े गुरुजी की उपाधि, ठीक है, दी गई। किसको, जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांग गोमके की उपाधि इस सेकेंड अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, रांची में हुआ था। लगभग सभी अधिवेशन जो है इनके रांची में हुए थे। कुल जो है इसका कितना अधिवेशन होता है, 6 अधिवेशन होता है टोटल, ठीक है, कुल जो है 6 अधिवेशन, और 6 का 6 जो है कहाँ होता है, रांची में होता है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा जो है, जो एम्स्टर्डम में 1928 में जो ओलंपिक गेम खेला गया था उनमें ये जो है गोल्ड मेडल जीते थे। और ये जो है पहले आदिवासी जो है जिन्होंने ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो है पास की थी, ठीक है। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए सेकेंड अधिवेशन में जो है, जो इसमें और एक है कि स्वागत समिति हुआ करता था, समिति बना था स्वागत समिति। इसमें जो स्वागत समिति का अध्यक्ष था सेकेंड अधिवेशन का, वो कौन था, वो था सैमुअल पूर्ति। सैमुअल पूर्ति जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये हो गया। देखिए उसके बाद तीसरा जो होता है, कुल 6 अधिवेशन हुआ था, दूसरा हो गया 1939 में अधिवेशन हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1939 में, ठीक है। दूसरा कब होता है, 1939 में होता है, ये भी याद रखिए 1939 में होता है। फिर तीसरा जो होता है ये कब होता है, तीसरा थर्ड वाला जो होता है ये हो गया 1940 में। चौथा जो होता है ये कब होता है, 1942 में। और पांचवा जो होता है ये देखिए, चौथा के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, पांचवें बारे में जानकारी है, और छठे के बारे में जानकारी है, ठीक है, 1943। तो ये सभी उतने इम्पोर्टेंट है। सेकेंड अधिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इनको एक उपाधि मिला था मरांग गोमके का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी महासभा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, जैसे हो गया सोनौत संथाल समाज, तो ये चारों जो आपस में कनेक्टेड है। 1939 ये 1970 में, आदिवासी महासभा 1938 या फिर 1939, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 1939 में इसका नाम बदला गया था और 1938 में जो है इसको पुराने नाम से जाना जाता था। 1970 में सोनौत संथाल समाज की स्थापना जो है दिसोम गुरु, कौन किसको बोलता है, शिबू सोरेन को, इनके द्वारा जो है
सोनो संथाल समाज की स्थापना की गई थी और इसका जो उपनाम है ये दिसोम गुरु है। फिर उसके बाद शिवाजी समाज की स्थापना जो है वो कौन करते हैं? ये विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया जाता है। विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? 1969 में किया जाता है। ठीक है, 1969 में किया जाता है। फिर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ये जो है छोटा नागपुर का काला हीरा के नाम से जाने जाने वाले कार्तिक उरांव के द्वारा, कार्तिक उरांव के द्वारा, ठीक है, कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो है स्थापना किया जाता है। कब? 1968 में। ठीक है, और इसको जो है कार्तिक बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा छोटा नागपुर का काला हीरा, छोटा नागपुर का काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काला हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना जो होता है ये 1970 में होता है। किसके द्वारा? दिसोम गुरु के द्वारा, दिसोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन, और एक शिबू सोरेन के द्वारा जेएमएम की स्थापना भी होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसकी स्थापना भी शिबू सोरेन के द्वारा होता है। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? झारखंड की साक्षरता दर जो है ये 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है। और ये जो है साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो 66.41% है। ठीक है, 66.41%। तो यहाँ लगभग किसके नज़दीक है? 66 के नज़दीक है। ठीक है, अगर हम सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे, किस जिला में है सबसे कम लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। और सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो कहाँ है? रांची है, रांची है। फिर उसके बाद जो है पूर्वी सिंहभूम आता है। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या हो गया? रांची हो गया। ठीक है, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो सेंट्रल फ्यूल जो है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये जो है कहाँ पर पड़ता है? धनबाद में पड़ता है। ठीक है, धनबाद में। और धनबाद में कहाँ पर? जलगोड़ा में स्थित है। ठीक, अब देखिए जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ? जलगोड़ा धनबाद में है। और इसका जो स्थापना था ये कब हुआ था? 1946 में, 1946 में होता है इसका स्थापना। फिर क्या होता है कि 1956 में जो है 1956 में जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र भी बनता है, संधान केंद्र बनता है। कहाँ पर? धनबाद में ही। ये भी कहाँ पर है? धनबाद में। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। फिर 2007 में जो है CSIR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल
इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फेल रिसर्च। ठीक है, फेल रिसर्च जो है ये भी कहाँ होता है, धनबाद में है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या है, CIMFR इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी धनबाद में। यानी खनन से रिलेटेड होगा या फ्यूल से रिलेटेड है, इसका जो है कहाँ पर होगा, धनबाद में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी जलगोड़ा में यानी धनबाद में है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट अब कुछ देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे तो हजारीबाग का जो निर्माण है इसको थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें 1834 में इसको जिला बनाया जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रांची जो है 1899 में। ठीक है, और जमशेदपुर में जो है ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जो है स्वर्ण रेखा की सबसे बड़ी नदी है, के संगम पर स्थित है। ठीक है, संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये जो है स्वर्ण रेखा नदी में जो है झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1968 में। और इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे, कार्तिक उरांव थे। कार्तिक उरांव। ठीक है, कार्तिक उरांव जो है पहले विदेश में नौकरी करते थे और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर जो है के कहने पर भारत आए, कहने पर जो है नौकरी छोड़कर भारत आए, नौकरी छोड़कर भारत आए। ठीक है, और ये जो है इनका अगर पेशा बोलेंगे तो पेशा से ये क्या, इंजीनियर थे। ठीक है, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग का डिग्री इनके पास है। पेशा से क्या है, इंजीनियर है और पॉलिटिशियन है। इंजीनियर हम बोल सकते हैं और पॉलिटिशियन बोल सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर और पॉलिटिशियन यानी कि अभियंता और राजनीतिज्ञ, अभियंता और राजनीतिज्ञ। ठीक है, अभियंता थे और राजनीतिक थे। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, बाबा कार्तिक साहेब या छोटा नागपुर का जो है काला हीरा के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा जो है ये पहले नेता थे जिन्होंने, कार्तिक उरांव पहले नेता थे जिन्होंने आदिवासी जमीनों को लूटने से बचाने के लिए आंदोलन किया था, लूटने से बचाने के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, आंदोलन किया। ठीक है, उपनाम तो जाना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसको छोटा नागपुर का ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर का काला हीरा, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का
काला हीरा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसको बाबा कार्तिक साहेब भी बोला जाता था। बाबा कार्तिक, बाबा कार्तिक साहेब, ठीक है, बोला जाता था। तो ये जो है कार्तिक उरांव का उपनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो घाटशिला के महल पर जो अंग्रेजों का कब्जा होता है, ये कब होता है? 1767 में। ठीक है, और ये जो है धालबूम वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर जो था जलता, वहाँ के जो राजा था वो महल को जो है आग लगाकर जो है भाग जाता है। ठीक है, महल को आग लगाकर जो है भाग जाता है। और यहाँ पर जो है 1767 में क्या होता है? 1767 में जो है फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, फर्ग्यूसन, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी है। तो फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो है यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर कब्जा करता है। ठीक है, और उस समय जो राजा रहता है यहाँ का, कौन रहता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शंख नदी का उद्गम कहाँ पे है? शंख नदी का उद्गम जो है ये गुमला से होता है। और गुमला जो है कहाँ पर? चैनपुर, गुमला के चैनपुर से। ठीक है, और ये जो है पाट क्षेत्र का पश्चिमी भाग होता है। पाट क्षेत्र का जो है कौन सा भाग होता है? पश्चिमी भाग होता है, वेस्टर्न पार्ट होता है। और इसको जो है लुपुंग पार्ट भी बोलते हैं, लुपुंग पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, गुमला जो है, ये जो शंख नदी है, ऐसा माना जाता है कि शंख नदी में जो है हीरा पाया जाता है। शंख नदी जो है हीरा पाया जाता है। ठीक है, ऐसा मानना है। यहाँ पर शंख नदी पाया जाता है, शंख नदी में जो है हीरा पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह सोने के लिए कौन है? स्वर्णरेखा नदी। और ये जो नदी है बरवे का मैदान का निर्माण करती है। इस तरह आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जो है ऐसे मिलके जो है ऐसे हो गया। ये क्या हो गया? बरवा। तो बरवे का मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शंख नदी जो है बरवे के मैदान, बरवा ऊपरी बेसिन, ठीक है, ऊपरी शंख बेसिन जो है ये बरवा नदी के मैदान का जो है निर्माण करती है। ठीक है, तो बरवा नदी का जो बरवा का मैदान का निर्माण कौन करता है? ये भी शंख नदी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए, ये जो है नदी, ये क्या है? गुमला है, गुमला से निकला, ये कहाँ पर गया? ये छत्तीसगढ़ जाता है, छत्तीसगढ़ से जो है फिर झारखंड एंट्री करता है। ठीक है, ये कहाँ? झारखंड एंट्री करता है। फिर ये क्या होता है? सिमडेगा होता है। ठीक है, सिमडेगा में आगे चल के जो है इधर से मिलता है फिर उड़ीसा में। ये क्या हो गया? ब्राह्मणी नदी। ये क्या हो गया? साउथ कोयल नदी। ठीक है, तो ये जो है दक्षिणी कोयल आके मिल रहा है यहाँ पर। और ये जो है कौन सा संगम हो गया दोनों के मिलाव का? वेद व्यास संगम। और ये कहाँ पर? राउरकेला के पास, राउरकेला उड़ीसा में जो है
वेद व्यास संगम मिलता है। यानी कि शंख नदी और साउथ कोयल के नदी के संगम को क्या बोलते हैं? वेद व्यास संगम बोलते हैं। और ये जो गुमला नदी आती है और साउथ कोयल से मिलने से पहले एक डैम बनाता है, ये क्या हो गया? मंदिरा डैम, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो शंख नदी जो है ये कौन सी नदी है? शंख नदी, ठीक है, शंख नदी है। तो शंख नदी साउथ कोयल में मिलने से पहले जो है ये मंदिरा डैम का जो है निर्माण करती है, ठीक है। और मंदिरा डैम के बाद जो है ये साउथ कोयल से मिल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? वेद व्यास संगम बोलते हैं। और आगे ये नदी जो है ब्राह्मणी कहलाती है, ठीक है। तो अगर इसका हम डिस्टेंस का बात करेंगे तो टोटल जो है इसका डिस्टेंस कितना है? टोटल जो है 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और झारखंड में बोलेंगे तो 145 किलोमीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 50 किलोमीटर हो जाएगा। और उड़ीसा में बात करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 100 नहीं 44.5 किलोमीटर जो है उड़ीसा में होगा, ठीक है। तो 145 जो लगभग ये झारखंड में ट्रेवल करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कन्फ्यूजन यहाँ क्या हो सकता है कि शंख नदी ये जो है गुमला से जो निकलती है ये मुख्य धारा वाली शंख नदी है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो एक शंख नदी है ये लोहरदग्गा से निकलती है, लोहरदग्गा से भी एक शंख नदी निकलती है, अनदर शंख नदी, ठीक है। और ये जो है लोहरदग्गा में ही दक्षिणी कोयल से मिल जाती है, ठीक है, लोहरदग्गा में ही दक्षिणी कोयल से मिल जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुमला। अब इसके अलावा जो है गुमला में एक वाटरफॉल भी है, गुमला जिले का निर्माण जो होता है ये कब होता है? ये 1983 में होता है गुमला जिला का निर्माण। इसके अलावा गोड्डा का भी 1983 में होता है, ठीक है। और यहाँ जो एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पेट्रो वाटरफॉल, पेट्रो वाटरफॉल, ये तो कोडरमा, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। पेट्रो वाटरफॉल कहाँ पर पड़ता है? कोडरमा में पड़ता है। तो गुमला का निर्माण जो है कब हुआ था? गुमला जिला का स्थापना ये 1983 में होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और भी है। तो देखिए दुमका का निर्माण कब होता है? दुमका का निर्माण जो है ये कब होता है? आपको कमेंट करके बताना है कि दुमका का निर्माण कब होता है। लातेहार जो है, लातेहार का निर्माण जो है ये कब है? लातेहार का ये 4 अप्रैल, ठीक है, लातेहार का 4 अप्रैल 2001, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है ये लातेहार का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोडरमा की बात की जाए, देखिए लातेहार क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ जो है झारखंड का, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये महुआ टांड़ लातेहार में है,
ठीक है, ये महुआ टांड यहाँ पर एक अभयारण्य है, महुआ टांड। यहाँ पर जो है भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोडरमा है। कोडरमा को अबरक सिटी के नाम से जाना जाता है, अबरक सिटी। ये जो है मायका के नाम से जाना जाता है कोडरमा को। ये जो है कोडरमा कहाँ पर पड़ता है? ये निचला हजारीबाग पठार में पड़ता है, निचली हजारीबाग पठार में पड़ता है। इसका अलावा जो है अगर इसके बोलें तो ये नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है, उत्तरी छोटा नागपुर जो है प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। इसमें जिले का निर्माण जो है 10 अप्रैल 1994, ठीक है, 1994 में जो है जिले का निर्माण होता है 10 अप्रैल 1994 में। और किससे अलग होकर? हजारीबाग से अलग होकर, हजारीबाग से अलग। ठीक है, इसके अलावा लातेहार में जो है एक सतगावा है, सतगावा। ये सतगावा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है फिरोज शाह तुगलक की राजधानी हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक की राजधानी, तुगलक की राजधानी हुआ करता था, राजधानी कौन सा? फिरोज शाह तुगलक की राजधानी ये सतगावा हुआ करता था। और कोडरमा में ही जो है पेट्रो वाटरफॉल है, पेट्रो वाटरफॉल है कहाँ पर? कोडरमा में। ठीक है, यहाँ से जो है एक डैम भी है, तिलैया डैम, इम्पॉर्टेंट है ये डैम, तिलैया डैम भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी कहाँ है? कोडरमा में है। यहाँ से बराकर नदी निकलती है, सकरी नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन का धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? तो देखिए बिरसा आंदोलन, ठीक है, बिरसा आंदोलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा आंदोलन जो है इसकी अगर देखते हैं 1895 से स्टार्ट होता है और 1900 तक चलता है। ठीक है, 1895 से स्टार्ट होकर जो है इसका उपनाम भी है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है मुंडा उलगुलान। मुंडा उलगुलान बोलिए या ठीक है बिरसा आंदोलन बोलिए, एक ही बात है। तो उलगुलान शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्रोह। उलगुलान शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्रोह होता है, यानी कि मुंडा विद्रोह के बारे में कह रहा है। तो इसमें जो है सेनापति जो बनाया गया था ये गया मुंडा को, ये कुल्हाड़ी फेंक कर मारने में बहुत एक्सपर्ट थे। ये हमेशा अपने पास जो है कुल्हाड़ी रखते थे, गया मुंडा। इनकी पत्नी थी, ठीक है, इनकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। गया मुंडा की पत्नी जो है वो भी इसमें शामिल थी। उसका नाम क्या था? मानकी मुंडा, मुंडा। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें राजनीतिक शाखा प्रमुख था ये दोंका मुंडा, राजनीतिक शाखा प्रमुख। राजनीतिक शाखा प्रमुख कौन था? दोंका मुंडा। दोंका मुंडा जो है ये राजनीतिक शाखा प्रमुख थे। और ये जो धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख जो था
ये कौन था? धार्मिक और सामाजिक शाखा प्रमुख जो था ये सोमा मुंडा था। ठीक है। और तिलका मांझी के बारे में अगर बताएं तो तिलका मांझी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट आदिवासी पर्सन है जिन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोमा मुंडा। अच्छा, इसमें एक प्रमुख गीत भी आता है, इस भी जानना जरूरी है। प्रमुख गीत क्या है इस आंदोलन का? कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है। ये गीत है जो बिरसा आंदोलन का इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है इसमें नारा भी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें नारा क्या है? नारा है अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू। ठीक है। अबुआ राज एटे जना, अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, महारानी राज टुंडू। ठीक है। अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू मतलब क्या हो गया कि अब मुंडा का राज प्रारंभ हो गया है, महारानी का राज जो है समाप्त हो गया है। ठीक है। अब जो है क्या है कि मुंडा का राज प्रारंभ हो गया है और महारानी का राज जो है समाप्त हो गया है। ठीक है। देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें और भी हैं। 1895 में जो है बिरसा मुंडा बिरसायत पंथ की स्थापना करती है। ठीक है। बिरसायत बिरसाइत पंथ की स्थापना होता है। इसी समय जो है ये सिंहबोंगा का दूत खुद को घोषित करते हैं। सिंहबोंगा का दूत, सिंहबोंगा का दूत कौन? बिरसा मुंडा के द्वारा ये सभी किया जाता है। सिंहबोंगा का दूत जो है खुद को घोषित किया जाता है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जब ये विद्रोह हो रहा था तो उस समय जो रांची का उपायुक्त कौन था? जो बिरसा आंदोलन चल रहा था तो रांची का उपायुक्त कौन था? ये भी क्वेश्चन आता है। रांची का उपायुक्त जो था ये स्ट्रेटफील्ड था, स्ट्रेटफील्ड। ठीक है। स्ट्रेटफील्ड जो था ये रांची का उपायुक्त था ड्यूरिंग बिरसा आंदोलन, बिरसा विद्रोह, या बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह की बात है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है कि कनाडा बांध जो है किस नदी पर है? कनाडा बांध जो है ये मयूराक्षी नदी पे है। तो कनाडा बांध जो है ये मसानजोड़ बांध का दूसरा नाम है। ठीक है। कनाडा बांध जो है ये मसानजोड़ बांध का जो है उपनाम होता है, को ही कहा जाता है। एक्चुअली जो बांध है ये किस टाइप का बांध है? ये हाइड्रो पावर जनरेटिंग डैम है। ठीक है। ये क्या है? हाइड्रो पावर जनरेटिंग, जो पानी से विद्युत उत्पादन होता है ना, ये इस डैम से किया जाता है। हाइड्रो पावर इसको बोलते हैं, हाइड्रो पावर जनरेटिंग डैम। ठीक है। ये जो है पन बिजली यहाँ से पैदा होती है, पन बिजली उत्पादन। ठीक है। टरबाइन की मदद से। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इसमें और भी फैक्ट हैं, जैसे एक तो ये हो गया, और इसका जो कनाडा बांध नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कनाडा सरकार के हेल्प से बना था, और जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था तब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो कहाँ के इनॉग्रेट किए थे इसको, कनाडा के। तो इनका नाम क्या है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इनका नाम क्या था, इनका नाम था लेस्टर बी पियर्सन, पियर्सन, ठीक है, लेस्टर बी पियर्सन, लेस्टर बी पियर्सन, ठीक है। इनका नाम क्या था, लेस्टर बी पियर्सन। तो इनके द्वारा जो है कनाडा डैम का जो है ये उद्घाटन किया गया था। और मयूराक्षी नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मयूराक्षी नदी जो है कहाँ से निकलती है, त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत जो है देवघर से निकलती है। और जो है ये एकमात्र नौगम्य नदी है, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य नदी मतलब जनरली झारखंड का जितना भी नदी है सब जो है बरसाती नदी होता है, उसमें पानी नहीं रहता है। तो यही एकमात्र नदी है जिसमें थोड़ा मोड़ा पानी रहता है और इसमें नौका चलाया जा सकता है, इसलिए इसको जो है नौगम्य नदी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि झारखंड का एकमात्र अगर नौगम्य नदी पूछा जाए तो मयूराक्षी नदी होगा, ठीक है। और मयूराक्षी नदी जो निकलती है वो कहाँ से, एक तो देवघर से, यानी कि झारखंड में बहता है, देवघर दुमका होते हुए ये बंगाल की ओर चली जाती है, यानी कि झारखंड में और बंगाल में ठीक है। तो देखिए ये भी है कि झारखंड में जो बहती है ये कहाँ पर, एक तो दुमका में, और कहाँ पर, देवघर से निकलता है और दुमका में, और कहाँ पर, बंगाल, ठीक है, बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये जो इसका मुहाना होता है ये कहाँ होता है, ये हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी में जाके ये गिर जाती है जो कि कोलकाता में है कोलकाता में है। इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं, हिजला मेला, ठीक है, हिजला मेला। किस नदी पर लगता है, मयूराक्षी नदी पर, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर। और हिजला मेला के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो मेला है 1890 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये जो है मेला को स्टार्ट करवाने के जो प्रमुख व्यक्ति है ये जो है संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त, ठीक है, जो संथाल परगना के उपायुक्त थे उनका नाम क्या, कास्टेयर्स के मदद से जो है इनको स्टार्ट किया गया था। जॉन रॉबर्ट कास्टर, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स, ठीक है, बस इसको कास्टेयर्स भी कहते हैं। तो जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स, ठीक है, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स। तो हिजला मेला स्टार्ट कब से हुआ है, 1890 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है, और किसका मदद से, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स का जो है सुझाव पर ये मेला जो है स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इसमें बहुत सारा चेंजिंग आते गया इस मेला में। इस मेला के आगे जो है एक शब्द जोड़ दिया गया, जनजातीय, ठीक है, बाद में इसको क्या बोला गया, जनजातीय हिजला मेला, ठीक है। तो ये जनजातीय जो वर्ड जोड़ा गया
ये कब जोड़ा गया? 1975 में जो है ये जनजातीय वर्ड को जो है ऐड किया गया। इसके अलावा जो है इसमें बाद में और सारे चेंजेस किए गए। जैसे क्या हो गया कि इसको 2008 में जो है झारखंड सरकार जो है महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला, महोत्सव, ठीक है, महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया गया बाय झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और फिर जो है 2015 को जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज हुआ कि इसको जो है राजकीय मेला घोषित, राजकीय मेला घोषित किया गया। तो अब जो इसका नाम है, नया नाम है जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, जनजातीय हिजला मेला महोत्सव। ये जनजातीय कब? 1975 में। इसको महोत्सव कब बनाया गया? 2008 में। और इसको राजकीय मेला कब घोषित किया जाता है? 2015। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2015। और कब इसका निर्माण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी, ठीक है। दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी जो है लातेहार टोरी से निकलता है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। और इसी के घाटी क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है कोयला मिलता है। दामोदर घाटी बेसिन में जो है झारखंड में सबसे अधिक कोयला मिलता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन है वो? स्वर्ण रेखा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए फेमस है। तो देखिए ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले ये क्या था? ये बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य था। बेतला राष्ट्रीय जो है अभयारण्य था, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बेतला, इसका जो प्रॉपर नाम था इसका क्या था कि बेतला बाघ अभयारण्य, ठीक है, बाघ अभयारण्य था, ठीक है, बेतला बाघ अभयारण्य। ये जो है 1974 में जो है इसका स्थापना किया गया था। और बाद में जो है इसको क्या कर दिया गया कि इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है। ये जो है बेतला बाघ अभयारण्य जो है ये झारखंड का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। और इसको जो है बाद में अपग्रेड कर दिया गया, अपग्रेड करके जो है इसको बेतला राष्ट्रीय उद्यान बना गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान हो गया, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? लातेहार में। कहाँ पर पड़ता है? लातेहार में। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे झारखंड में जो है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक है, यही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और जो एक है। और जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कितना है? 11। ये कितना है? एक है। और वन्य जीव अभयारण्य जो है
ये कितना है, 11 है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पलामू जो वन्य जीव अभयारण्य है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य क्या है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये सभी समझ में आ गया। ठीक है, इसमें और देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 1932 एक ऐसा ईयर है जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, बेतला राष्ट्र उद्यान, बेतला जो बाघ अभयारण्य है, यहाँ पर विश्व में पहली जो है शेर गणना, पहली शेर गणना 1932 में होता है। वो कहाँ पर होता है, बेतला बाघ अभयारण्य में, बेतला बाघ अभयारण्य में, बाघ अभयारण्य में। ठीक है, तो बेतला बाघ अभयारण्य एक ऐसा अभयारण्य है जहाँ पर 1932 में जो है विश्व में पहली जो है शेर गणना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक है कि बेतला, BETLA, बेतला। बेतला नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बी फॉर बाइसन। ठीक है, बी फॉर क्या हो गया, बाइसन हो गया, बी फॉर बाइसन। ये सभी जानवर के नाम है, बाइसन। ई फॉर एलिफेंट, हाथी। टी फॉर टाइगर, एल फॉर लियोपार्ड और ए फॉर एक्सिस, 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 एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। हाथी के लिए कौन सा फेमस है, दालमा। ठीक है, दालमा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है हाथी के लिए फेमस है, दालमा, दालमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, झारखंड की गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है, तो झारखंड में जो है गंगा नदी साहेबगंज जिला से होकर गुजरती है। ठीक है, और रांची का जो है जिला कब, 1899। लातेहार का कब, लातेहार का ये हो गया 4 अप्रैल कितना, 2001। और कोडरमा का हो गया कितना, कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा का कितना हो जाता है, 10 अप्रैल 1994, 10 अप्रैल 1994 में कोडरमा होता है। अगर इसको याद है तो हम किसको याद करेंगे, सिमडेगा को याद करेंगे। ये बस यहाँ पर 30 अप्रैल करना है और फिर 2001 लिखना है। ठीक है, फिर अगर खूंटी का बोलेंगे तो इसी के साथ याद होना चाहिए, खूंटी का 2007 में। ठीक है, खूंटी का होगा 2007 में। और साहेबगंज का कब होगा, साहेबगंज का हो गया, साहेबगंज का क्या हो गया, 1983 में। ठीक है, 1983 में हो गया साहेबगंज का। ठीक है, 17 मई 1983 में हो गया साहेबगंज। इसके साथ ही हो गया गुमला का भी 83 में है और गोड्डा का भी 83 में है। ठीक है, और अगर देवघर की बात करेंगे तो ये जो है 1981 में देवघर हो गया। ठीक है, लावालौंग अभयारण्य जो है झारखंड के
किस जिले में स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य जो है झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित है। ठीक है, और ये जो है लावालौंग अभयारण्य जो है ये किस लिए फेमस है? लावालौंग अभयारण्य ये एक अभयारण्य है और ये चतरा में है, और इसका जो स्थापना हुआ था ये यहाँ पर जो है 1978 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1978 में। और इसका अगर एरिया का बात करेंगे तो कितना एरिया है? 207 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 207 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। ठीक है, गुमला हो गया, गुमला बोलिए या गोड्डा बोलिए। ये 1983 में इसका निर्माण होता है गुमला का, लातेहार का। कब होता है? 4 अक्टूबर जो है, 4 अक्टूबर कब? 2001 में। ठीक है, 2001 में। और 1855 में किसका निर्माण होता है? दुमका का। 1855 में जो है दुमका जिला का निर्माण होता है। ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर जो है राज्य विधानसभा का जो है सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? ये निर्धारित अवधि जो है 6 माह। ठीक है, 6 माह में जो है उस व्यक्ति को क्या है कि विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। और ये अगर बोला जाए ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 164 का 4था पार्ट में। ठीक है, 164 का 4था पार्ट में ये बात बताया गया है। तो 164 जो है एक्चुअली में केवल 164 जो आर्टिकल ये सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मुख्यमंत्री है उसके साथ जो और भी मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट से जुड़ा है कौन सा? आर्टिकल 164। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले झारखंड जीएस के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें 15 क्वेश्चंस इसलिए लिया गया है कि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।